जी बात कर लेते हैं आपकी सेहत से मुतालिक और सेहत में इंतहाई इम्पॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है जिस पे सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। फालिज पे बात करेंगे। एक ऐसी तिब्बी हालत है जो कि चंद ही लम्हों में इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। अगर इसकी इब्तदाई अलामात बर वक्त पहचान ली जाएँ तो किसी बड़े फालिज अटैक से बचा जा सकता है। इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, फिर हमें आम रूटीन में किन चीज़ों का ख्याल, कोलेस्ट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, क्या कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डाइट जो हम लोग आजकल खा रहे हैं, हमें किस तरह से बचना है इस मूजी मर्ज से, क्योंकि अक्सर केसेस में हमने देखा है खुदा न खासा ये जानलेवा भी साबित हो जाते हैं और ब्रेन हैमरेज जैसी सूरत हाल, ये बेसिकली ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, इसके पीछे तंबाकू नोशी है और गैर सेहतमंद हमारा तर्ज ज़िंदगी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, हम जो बिला वजह हर छोटी से छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, ये स्ट्रेस हमारी सेहत को कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर बर वक्त इसकी तशख़ीस अगर फालिज की हो जाती है तो इसमें अद्वियात हैं, फिजियोथेरेपी है और बहुत सारे तिब की दुनिया में इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है इस बीमारी का और इससे बचना कैसे है। इस पर बात करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पर अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया जी मारूफ माहिर हिकमत हकीम अताउर रहमान सदीक़ी साहब हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत कैसे शुक्रिया। आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फालिज की जो इब्तदाई अलामात क्या वो भी ज़ाहिर होती हैं, पता चल जाता है इंसान को कि खुदा न खासा मुझे फालिज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फालिज होता क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। फालिज बेसिकली हमारा ब्रेन हमारे जिस्म को, असाब को मैसेजिंग देता है, तो वो वर्क करते हैं, हरकत व सकनात करते हैं, मूवमेंट होती है। ये हमारा ब्रेन मैसेज देता है। लेकिन जब हमारे ब्रेन की शरियानें जो हैं वो उनमें ब्लॉकेज आ जाए, क्लॉट बनना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से शरियानों में बहुत प्रेशर डेवलप हो जाए, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है जिस हिस्से के ऊपर उसके असरात ज़्यादा आ रहे हो, जहाँ मैसेजिंग का अमल कम हो जाए। समटाइम एक हिस्सा डेड हो जाता है, समटाइम राइट हो जाता है, समटाइम लेफ़्ट हो जाता है, समटाइम पूरी बॉडी का भी फालिज हो जाता है, जिसके अंदर आपकी उस वक्त जो एक्यूट कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जबड़ा मुंह ऐसे जैसे अकड़ जाता है, आप गुफ्तगू बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपके अल्फाज और तलफ़ुज़ दुरुस्त तरीके से नहीं निकल पा रहे। और वो लकवा है? हाँ, नहीं, फालिज की बात कर। अच्छा, ये फालिज है। हाँ, लकवा तो इसी की सब टाइप्स है ना। अच्छा। यानी वो एक स्पेसिफिक पोर्शन में होता है, और लेकिन फालिज पूरी बॉडी में तक फैलता है, बाजू से लेकर निचली टांग तक मुतासिर करता है। एक मेजर जो है ना वो मामला है। दूसरे नंबर पे आपका बाजू, आप इतनी सकत नहीं कि अपना बाजू उठा सकें, क्योंकि आपकी दिमागी तौर पे मैसेजिंग का जो निज़ाम है वो मुअत्तल हो चुका है बिल्कुल। जैसे कि आप कर्फ्यू लग गया है, जैसे कि आप बिजली चली जाती है, स्टक हो जाता है, नहीं मुनक़ता हो चुका है, और आप यकीन कीजिए कि इंसान बेबस हो जाता है। और वहाँ अल्लाह पाक की कुदरत याद आती है कि जिसने हमें पैदा किया और जितना अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें अपने वजूद इतना खूबसूरत देने के साथ साथ उसमें, हाँ, यानी हमें वहाँ कदर होती है कि अल्लाह ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है तेरी। हम कैसे, अब देखें ना, आबादू नहीं उठ सकता, आप दुनिया का कोई, चाहे नमाज रोज़े का काम है, चाहे आप रिज़्क़ रोज़ी का काम है, आप नहीं अदा कर सकते, खाना नहीं खा सकते, अपने जो मामलात ज़िंदगी को बतरीके ऐसे नहीं गुजार सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इस मूज़ी बीमारी से महफूज रखे। आपने सवाल किया कि जी इनिशियली अलामात क्या हैं जिससे हम इसको इंडिकेट कर सकें। अक्सर लोगों को हाथ पाँव सुन्न होने का मसला होता है, ये बुनियादी तौर पे मेन अलामत है फालिज की, कि आपके असा, और दूसरे नंबर पे आपके पट्ठों में और सर में दर्द और खिंचाव जिन लोगों को दायमी तौर पे रहता है, ये भी फालिज की एक वजह है। अच्छा, सर भी सुन्न होता है, कुछ लोग सो के उठते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपका जो सर है वो, हमारा जो सर है ना वो ऐसे जैसे नमनेस है, सुन है। तो सर का सुन होना तो इसकी मेजर अलामत है। जिन पेशेंट्स का या जो लोग सर सुन हो रहा है वो समझ लें कि उनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से रब्ता करना है, ताकि वो बिफोर ड्यू टाइम इसका तदारुक कर सके। और ये अमूमन उन लोगों को होता है जो लोग गर्म सर्द का शिकार होते हैं, जो लोग चिकनाई बहुत खाते हैं, जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनके बहुत ज़्यादा मसाइल और मसाइब से गुजर रहे होते हैं, और वो लोग जो खाली पेट तंबाकू नोशी, कैफ़ीन
और चाय और मुख्तलिफ नशे करते हैं जिससे उनकी शरीयानें तंग हो जाती हैं। यानी ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो फालिज का बायस है। और ये बड़ी अलार्मिंग है जो आप हमें बता रहे हैं। और ये अभी एक रीसेंट हमारे जानने वाले हैं, उनमें केस हुआ है, वो ज़ाहिर है आंटी हैं, तो उनके सर में दर्द हुआ था और दर्द इतना शदीद, तो उन्होंने रात को घर वालों को बताती नहीं कि घर वालों ने ब्लड प्रेशर चेक किया, सब कुछ किया, फिर उन्होंने जी पैनाडोल खाई, चाय पी, और वो सर पे कपड़ा बांध के, जिस तरह हमारी वो बूढ़ी ख़वातीन घर में करती हैं, तो वो सर पे उन्होंने लपेटा और वो सो गई। सोते में आधी रात को तकरीबन फजर से पहले उनको फिर वो फालिज का इतना सिवियर अटैक हुआ है कि वो आज तक बिस्तर पे हैं, वो रिकवर ही नहीं कर पाई हैं। बिल्कुल। और वो सर में दर्द जो आपने कहा जी जी बिल्कुल, सर दर्द इसकी मेन अलामत है। और जिन लोगों, अक्सर लोग हमारे पास तो बच्चे क्या किया जाना चाहिए अगर सर में दर्द होगी, तो खुदा न खासा इस क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? देखें, ऐसी कंडीशन में मैं ये कहूँगा कि जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उसका सहारा लिया जाए। अच्छा, डिस्प्रिन कोई भी एस्प्रिन ऐसी टाइप हाँ। कोई चीज़ ली जाए ताकि अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा रास्ता मिले, थोड़ा पतला हो। दूसरे नंबर पे आप ऐसी पोजीशन में जब आपके सर में दर्द हो रहा हो, उसमें कोई क्लॉट का इशू हो, तो हमारे तिब के अंदर एक कहवा है, वो आप घर में भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे पुदीना के पत्ते ले लें, अमूमन घरों में पड़े होते हैं, दारचीनी ले लें, काली मिर्च ले लें थोड़ी बहुत, और एक आध वो छोटी इलायची ले लें, और इसके अंदर आप अगर तो आप समझ रहे हैं कि आपका दिमाग सुन रहता है और अक्सर सर दर्द रहता है, तो हमारे पास ना उस्तोखुद्दूस, लेवेंडर, इसके फूल होते हैं बड़े, इसकी खैर कराबादीनी माजूने भी बनती है, त्रिफल उस्तोखुद्दूस। उस्तोखुद्दूस को कहा जाता है कि दिमाग का झाड़ू है आपके दिमाग के अंदर। अब लेवेंडर जो आप बता रहे हैं, आप जी, यकीन करें, हम लोग क्या करते हैं, ये चाय हाँ, ठीक है, दूध पत्ती चीनी मिक्स की, ढेर सारी चीनी डाली हमने। बाहर के कंट्रीज में हमने देखा लेवेंडर एक कावा उसका कावा पिया जाता है ना, उसमें कोई दूध नहीं ऐड करना, उन्होंने सिर्फ वो एक ये फ्लावर्स हैं, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनको उन्होंने काटना है और वो पीनी है उन्होंने। जी, जी। और ये उनकी टी है। और ये हिफ्ज़े मा तक़द्दुम भी जो लोग महसूस करते हैं कि उनके अंदर ये अलामात हैं, या माइग्रेन के इशूज़ हैं, या हेडेक है, या मतलब देखिए एक सर दर्द जो है ना वो एक अलामत है, उसके पीछे असबाब क्या है वो एक तबीब ही जान सकता है। हाँ। वो उसको क्लिनिकल रिपोर्ट से, नब्ज़ के ज़रिए या उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ज़रिए वो उसकी डायग्नोस करेगा, अपने मौलिक जो भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका कहवा जब वो पिएगी, लेवेंडर का कहवा, लेवेंडर, काली मिर्च, पुदीना और दालचीनी थोड़े से, और एक इलायची छोटी, इसका कहवा जी। आप यकीन कीजिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। रूटीन में भी पी सकते हैं आप। ये रूटीन में है, मैं बता रहा हूँ, ये तो कहवा ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके भी डालें इसमें। उस्तोखुदूस वही लेवेंडर ही है, लेवेंडर को ही कहते हैं। हाँ। अच्छा, उस्तोखुदूस के 4-5 फूल डालने। असल काम तो उस्तोखुदूस, मेन इंग्रेडिएंट्स, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो उस्तोखुदूस है, और उस्तोखुदूस ने जाके नालियों और शरियानों में से जो क्लॉट है उसको निकालना है और एक दफ़ा ब्लड सर्कुलेशन बहाल करनी है। और एक हकीम साहब आप कह रहे हैं आप डेली पी सकते हैं? जी, ये आप डेली पी सकते हैं। हम देखें, और मिग्रेन के पेशेंट्स, देखिए मेरी बात सुने, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का दौर है, और हम लोग सब लोग गाड़ी भी चलाते हैं, स्ट्रेस होता है, ऑफिस में भी बैठते हैं, स्ट्रेस होता है, बिजली का बिल आ जाता है, स्ट्रेस है, बिजली का बिल है, सारे बिल आप देख लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो हम जिस माहौल में अब हम रह रहे हैं, जिस महंगाई में, पेट्रोल देख लें कितना ऊपर से अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तो हुआ है, लेकिन फिर भी एक 300 एक अमाउंट है, सिर्फ बढ़ा था उसने कम नहीं, हाँ उसने कम नहीं हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोज़मर्रा लाइफ में हमें स्ट्रेस पैदा करती हैं। आप यकीन कीजिए, हिफ्ज़े मा तक़द्दुम तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को, घर के तमाम अफराद को ये कहवा रात को बेड टाइम पे पी लेना चाहिए। और ये पीने का ये फ़ायदा होगा कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम वो फालिज, लकवा, असाबी कमज़ोरी जैसे मोजी मर से बचे रहेंगे। क्या बात है। और ये लेवेंडर जो है ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा? आम लेवेंडर, आम। इसकी पहचान क्या होती है? फ्लावर्स होते हैं, ये ब्राउन कलर के फूल होते हैं, हाँ छोटे छोटे पौधा होता है, उसके फूल होते हैं। ठीक है। और ये आप अभी से, मैं कहती हूँ मिग्रेन के ख़ास तौर पे, मिग्रेन इतना दर्द है जानलेवा, जब इसका अटैक होता है तो आपको पता है फिर पेशेंट बेचारा माइग्रेन तो जी जी। अच्छा जी, फालिज हो गया, इसमें लकवा आपने कहा कि फालिज की एक टाइप है, लेकिन मैंने लकवा में बहुत सारे केसेस को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होते हुए देखा है। और रिकवरी वाले पेशेंट जो हैं, जब उनसे बात होती है तो वो उसमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ एक जंगली कबूतर, ग्रे कलर के जो कबूतर हैं, जो कि हमारे आम लाहौर में बहुत पाए जाते हैं, घरों में भी इवन, ठीक है, घरों के बाहर वो उनको जहाँ जगह मिलती, तो वो जंगली कबूतर कहते हैं जी, हमने खाया। बिल्कुल सही कहा, हमें अच्छी तरह याद है, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, जब लकवे का मरीज़ आता था ना, अच्छा लकवे का जो अटैक है ना, वो आपके फ्रंटल फेस पे आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आँख एक आपकी पूरी तरह नहीं खुलेगी,
और आपकी ज़बान में बोलते हुए लुकनत आ जाएगी। ये 3 मेजर जो है ना लकवे के, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप यकीन कीजिए हमारी तिब के अंदर क्या असूल है कि 40 दिन के अंदर अगर फालिज और लकवे का मरीज मुआलिज के पास आ जाता है, तिब किसी हकीम के पास आ जाता है 40 दिन के अंदर, तो उसकी 100% सक्सेस रेशो है, 100% रिकवर होगा। ब्रेन हैमरेज में भी मैंने फालिज और लकवा का, ब्रेन हैमरेज का तो मामला हो रहा है ना उसमें, तो फिर वो जैसे वो जिस तरह आप कह लें कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट वाला मामला है, जो बंदा बेहोश हो जाता है कार्डिक अरेस्ट में, तो ये तो वो डिफरेंट चीज है ना। अच्छा, उस पे भी हम करते हैं बात। अभी हम लकवे की बात कर रहे हैं। लकवे के अंदर आपने बताया कबूतर जंगली। आप यकीन कीजिए जंगली कबूतर को आप घर में ला के ज़िबा करें और उसका जो खून है, उसके खून को जो हिस्सा आपका मुतासिर है वहाँ पे उसके लेप कर लें। जो हिस्सा ये गर्दन से लेके, ये आँख से लेके, ये पूरा हिस्सा, और आँख और मुंह बंद करके आधा घंटा वो लेप लगा रहने दें। ख्याल ये रखना है कि पंखा ना चल रहा हो, AC ना चल रहा हो, कूलर ना चल रहा हो, आपने बाहर सेन में या उसमें बैठ के लेप कर लेना है। और हाँ जी, उसके बाद आप आधे पौने घंटे बाद जाके गर्म पानी के साथ अपने धो लें उस चेहरे को। तो पहली दफ़ा का जो ये कबूतर, जंगली कबूतर का लगा हुआ खून है, आपको 50% ठीक कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने देखे क्या क्या तस्वीर रखी है। एक कबूतर है जंगली, उसके अंदर अल्लाह ने क्या, और फिर उस कबूतर की ममानियत नहीं है कोई, ना कोई, देखें ट्रीटमेंट है, इलाज ट्रीटमेंट है उसमें। तो कई ऐसी अद्वियात भी हैं जो मकरूह हैं या जो पॉइजन की शक्ल में है, जो हम दे सकते हैं। देखिए, इंसानी ज़िंदगी को बचाना इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना। और दूसरा फिर हम ये भी करते हैं, जो कबूतर है ये हलाल है। जंगली कबूतर के जो बाकी हिस्सा गोश्त है, उसकी यखनी भी पिलाई जाती है पेशेंट्स को। अच्छा, जंगली कबूतर हलाल है? हाँ जी, जंगली कबूतर की यखनी भी खिलाई जाती है। हाँ। और तीसरे नंबर पे काले चने का शोरबा। क्या बात हम पेशेंट्स को कहते हैं फालिज है, लकवा है, आप काले चने लें, उसके अंदर अजवाइन, जीरा, सफेद तमाम मसाले डालें। बच्चों को क्यों नहीं ये चीजें देते? देखें, ये हमारे बच्चे वही फास्ट फूड, चिकन, बर्गर, वो सब, यही तो असबाब हैं इन बीमारियों के, कि हम अपने खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं, हम अपने ब्लड को गाढ़ा कर रहे हैं। हमारे बचपन में वीक में 1 दफा नहीं तो कम से कम 2 दफा नहीं तो 1 दफा तो मस्ट बनते थे घर में। तो देखे ना, ये हमें भी आज हमारे घरों में भी बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पीछे से आदत है हमारे बड़ों की, तो यानी हमारे वालदा बनाती थी, फिर हमारे घर में जब बहुएं आई हैं उन्होंने देखा जी यहाँ पे तो काले चने हफ्ते में 1 दिन बनते हैं, फिर उन्होंने बनाया और हमारे से देखे हमारे बच्चे आगे बनाएंगे, तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है। तो आप यकीन कीजिए, काले चनों का शोरबा दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। वो आप यखनी की शक्ल में बना के उसका शोरबा पिए, वो आपके बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करेगी। क्या बात है। तीसरे नंबर पे पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी भी अल्लाह पाक ने ऐसी जबरदस्त चीज बनाई है, जो फालिज, लकवा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, यूरिक एसिड और ये जितने मूजी अमराज हैं जिसमें आपके ब्लड में टॉक्सिन या थिकनेस आती है या पीटी उसका डिस्टर्ब होता है बॉडी का, आप यकीन कीजिए कि पुदीने की चटनी भी खाली चटनी नहीं है, वो इलाज है इन चीज़ों का। ठीक हो गया। आपने कावा बड़ा अच्छा बताया है, फिर आपने जंगली कबूतर का बताया, उसका ब्लड आपने वो लकवा के पेशेंट्स के लिए, और हमें रूटीन में हकीम साहब नींद जिन लोगों की पूरी नहीं होती है, वो कितने चांसेस होते हैं उनमें फालिश के, और ये जो आप बता रहे हैं सारे? जी देखें, नींद का पूरा ना होना या जो लोग रातों को जागते हैं, वो भी फालिश का एक बहुत बड़े असबाब के ज़ुमरे में आता है। नींद जब आपकी पूरी नहीं होती ना, तो आपके जो हार्मोन्स हैं, आपकी जो शरियाने हैं, उसके अंदर ना सख्ती आ जाती है। जैसे कोई पाइप है वो हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। आप किसी पाइप को नरम जगह रखेंगे ना, ठंडी जगह, तो वो नरम रहता है। उस पाइप को अगर आप धूप में रखेंगे ना, वो पाइप हार्ड हो जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सी देख लें, जी हाँ, कोई भी अगर आपके घर के अंदर होगी इंडोर, तो कुर्सी की लाइफ स्ट्रॉन्ग है। वही कुर्सी अगर धूप में होगी तो वो 15-20 दिन के बाद इतनी स्टिफ हो जाएगी कि वो टूट जाएगी। तो यही हमारी ज़िंदगी, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने जो शरियाने बनाई हैं। देखें, बारिश की कमी से ज़मीन मुर्दा हो जाती है और सेक निकालती है। जैसे ही बारिश होती है, सरो सब्ज़ा फैलता है और फसलें उगती हैं। तो आप कह रहे हैं हमने अपनी बॉडी को तर रखना है? एब्सोल्युटली। आप तर कैसे आप रख सकते हैं? रात को जब आप जागते हैं, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, और आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो शरियाने हैं, आपकी वेन्स हैं, वो तंग होना शुरू होती है। और वेन्स तंग होना ही तो इन ऐसी मुज़ीब बीमारियों का असबाब है।
तो उसके लिए क्या देसी घी या क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ देखिए उसके मैं तो लिए लकीली अल्लाह का शुक्र है, चलो घर में देसी घी तो आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ बड़े खुश नसीब हैं लोग वो कि जिनको ये खालिश चीज़ें कोई तोहफतन मिल जाती हैं या वैसे जिनको मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कुदरती चीज़ों से हम लोगों बजाय ने कि आप किसी के घर में कहती हूँ केक लेके जाएं, आप बोतलें लेके जाएं, आप इस तरह की चीज़ें लेके जाएं, आप किसी के लिए मैं कहती हूँ शहद ले जाएं एक पाव। क्या बात है। आप किसी के घर कोई ऐसी चीज़, ड्राई फ्रूट्स ले जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ ले जाएं, उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इतनी अच्छी आदत है कि देखें पहले वक्तों में लोग घरों की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेके जाते हाँ, हैं। मिठाइयाँ ले जाते हैं हम लोग इतनी हाँ, महंगी वो महंगी। फल लेके जाते थे, अब उसकी जगह मिठाई आ गई है। पहले वक्तों में देसी घी जाता था, इवन मैंने देखा है कई शादियों के अंदर ना शक्कर लेके जाते थे। हाँ, कि जी वो शादी वाला घर है तो वो शक्कर का इस्तेमाल इतने होगा। किलो चीनी आई हुई है तो इतनी ही हमने भी देनी है। हाँ, तो उसको यानी न्योतरा कहते थे। ये चीजें होती थी। हाँ। अच्छा मैं ये बता रहा था कि जो नींद की कमी है, जब नींद नहीं आप लेते तो हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपको खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बाल करता है और डीप स्लीप देता है आपको। अब वो क्या है, वो मखसूस रात में अल्लाह ने काम के लिए बनाया, रात आराम के लिए बनाई। तो रात के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका तकाजा है कि आप इन्वायरमेंट बनाएं, माहौल बनाएं रात को नींद का, और अपने आप को थोड़ा सा सुकून की तरफ लेके जाएं। एक तो ये है। दूसरा ये कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उस एक्सरसाइज की वजह से भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है और हम ऐसे मोजी अमराज से बचते हैं। एक्सरसाइज से नींद भी बेहतर होती है और एक्सरसाइज से फाली लगवा जैसे अमराज से भी आप हिफ्ज़े मा तकद्दुम बचते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी खुराक जो है उसका बड़ा अमल दखल है। जब तक हम अपने खुराकों में से, अब देखें ना, ये सुबह को नाश्ते जो होते हैं उसमें हम नान चनों के ऊपर लस्सी पी रहे होते हैं, पाए खा रहे हैं, गरम गरम लस्सी पी रहे होते हैं। ये जो बॉडी के अंदर डाइट की वजह से जो आपका टेम्परेचर खराब होता है तो वो भी फाली लकवा का बायस है। एक बैरूनी तौर पे जब आप बाहर से आते हैं और एकदम आके आप ठंडा पानी पी लेते हैं, आप पसीने से आए और एकदम एसी के आगे बैठ जाते हैं, आप एसी से निकल के धूप में चले जाते हैं, तो ये भी वजह है। देखिए अल्लाह पाक ने इंसान की जो केमिस्ट्री बनाई है वो उसको एतदाल के दायरे में जब आप रखेंगे तो आप ऐसे मुजी मराज से बचेंगे। आपने अगर फ़र्ज़ करें एसी से निकले हैं तो आप अपने बरामदे में 5 मिनट खड़े हों ताकि आपका बैलेंस एतदाल पे आ जाए, फिर आप धूप की जो शिद्दत है वो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। अगर आप डायरेक्ट एसी से निकल के और धूप में चले जाएंगे, वहाँ आपके असाब भी कमज़ोर होंगे, उज़लात भी कमज़ोर होंगे और आप गर्म सर्द का शिकार होंगे। और गर्म सर्द से जो अमराज पैदा होते हैं उसमें भी ये अमराज आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो ब्रेन हैमरेज का आप कह रही थी कि अलग एक्सट्रीम है, ज़ाहिर है वो फालिज और लकवे से बहुत ऊपर की चीज़ है कि आपके दिमाग की नस खुदा न खास्ता किसी की जी जी फट जाती है या इस तरह से, तो मैंने ब्रेन हैमरेज से रिकवर होते हुए अपनी ज़िंदगी में तो कोई केस नहीं देखा। देखें बिल्कुल ब्रेन और ये लफ्ज़ जब जहन में भी आता है तो आप ऐसे ज़िंदगी ऐसे लगता है उलट पलट गई है, क्योंकि मेरी अपनी वालिदा जो हैं ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश तो सुनाए। ये और इस तरह के मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी भी ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हुई थी। तो इतना एक्सट्रीम क्यों चीज़ें चल, हमें पता क्यों नहीं चलता है? असल में बुजुर्गों में जो ब्रेन हैमरेज का मसला है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त के साथ साथ हमारी शरियानों में तंगी आती है। यानी 50 साल के बाद हमारी शरियानें तंग होती हैं, असाब कमज़ोर होते हैं, उज़लात कमज़ोर होते हैं, और फिर हम लोग ब्लड प्रेशर, हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं ना, वो हमारा स्ट्रेस बच्चों का बहुत लेते हैं। हाँ। अच्छा, बड़ी फिक्र रखते थे पुराने वक्त के लोग। पुराने वक्त के लोग इतना दर्द लेते थे कि सिर्फ अपनी औलाद का नहीं, अपने भतीजों का, अपने भांजों का, इवन अपने हमसायों का भी बच्चों का ऐसे दर्द देते थे जैसे उनका अपना बच्चा है। तो ये वो एक ऐसा समुंदर होते थे पुराने कोहना जो हमारे बुजुर्ग थे कि जो लोगों के गम परेशानियों को पी लेते थे। तो जब गम परेशानियों को पिया जाता है तो आप अपने आप को बीमार करते हैं। तो ये जो पहले तो आपको पता है कि पुराने ज़माने में इतनी वो नहीं थी टेक्नोलॉजी एडवांस। अब तो यकीन कीजिए कि ब्रेन एवरेज में भी सक्सेस रेशियो आ रही है। अगर आप फिल फॉर हॉस्पिटल ले जाएं और उसमें भी मैंने देखा है कि सक्सेस रेशियो आ रही है कि 10 से 15% लोग बच जाते हैं अगर वो बंदा कोमे में ना जाए। ब्रेन हैमरेज में भी किस्में होती हैं कि वो किस लेवल पे हो रहा है, कि अगर वो आपकी जो शरीयान फट गई है और फटने के बाद उसका ब्लड दिमाग के किस हिस्से में स्टोर हुआ है। हाँ। अगर तो वो हलक के जरिए और निचले हिस्सों से निकल जाता है और नाक के जरिए निकल जाता है, प्रेशर कान के जरिए निकल जाता है, तो फिर आपके बचने के चांस हैं। अगर वो अंदर ही क्लॉट जम जाता है और क्लॉट बन जाता है तो वहां मौत वाक़या होने का खर्चा है।
तो क्या ऐसे पेशेंट को क्या उनकी डाइट, उनका क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ऐसे पेशेंट्स को हम हर्बल में तो ट्रीट नहीं करते। अच्छा। सीधी सी बात है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है हम रिस्क नहीं लेते। हम वो तबीब नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ। हम रेफर करते हैं। और देखें, इमरजेंसी रेफरल्स में हमारे जो एलोपैथिक डिपार्टमेंट है माशाल्लाह वो बहुत काम कर रहे हैं। हाँ जी। और सर्जिकल में जो मामलात होते हैं उसको भी हम ट्रीट नहीं करते। लेकिन जो चीज़ें इब्तदा से ठीक कर ली जाए तो इतना क्रिटिकल सिचुएशन इब्तदाई नहीं तौर होती। पे जो चीज़ें अपनी खराबियां हैं डाइट, उनको हम हर्बल से अपनी ठीक करते हैं। रूटीन और अपने बच्चों की डाइट, वो जो हमारे वालिदैन ने हमें डाइट्स, Absolutely, हमें absolutely. खुराकें खिलाई, कोशिश करनी चाहिए हमें, इंक्लूडिंग मी, कि हम अपने बच्चों को वो खुराक खिलाएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके आने के लिए।